बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। आज पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक़ अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुकदमात की तफसीलात लेने से मुतल्लिक़ जो अहम पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो मुख्तलिफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने आज समाअत करनी थी, आज जिसमें मैंने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों की, वो जो वेस्ट उठाते हैं वो उसको डंपिंग कर रहे हैं ओपन एरिया में, जो नहरों के किनारों पर या नालों के किनारों पर, जिसकी वजह से ना सिर्फ ज़ेर ज़मीन हमारा पानी ख़राब हो रहा है बल्कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो तबाह हो रहा है। और उसके ऊपर पहले इतराज़ लगा था कि ये मुल्तान बेंच में दायर करें, चूँकि इसमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी बनाया गया है, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी बनाया गया है, रावलपिंडी को भी बनाया गया है। तो मैंने फिर इस्तदा की थी कि उसमें तो हमने चीफ सेक्रेटरी और हुकूमत पंजाब को मेन फ्रीक इसमें रखा है, तो वो फिर हम अलग अलग बेंचों में तो नहीं दरख्वास्तें दायर कर सकते। मफाद आमा की दरख्वास्त है, अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने वो मुस्तरद कर दिया था, जो उनका रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इतराज़ लगाया गया था। आज रेगुलर हेयरिंग होनी थी, अली बाक़ी नजफ़ी साहब आज छुट्टी पर थे, वो 2 दिन छुट्टी पर हैं, तो उम्मीद है कि जुमेरात को ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और बाकायदा तौर पर अदालत इसमें नोटिस जारी करके हुकूमत से और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज से रिकॉर्ड तलब कर लेगी या जवाब तलब कर लेगी, और उसकी जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक और अहम केस था पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक अख्तियार दिया गया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8 जुलाई को, जिसमें अख्तियार दे दिया गया था जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये मामला उठाया कि सर्विलेंस हो रही है पाकिस्तानी शहरियों की, और 40 लाख एट अ टाइम 40 लाख शहरियों की सर्विलेंस होती है, मुख्तलिफ इदारे करते हैं। और उन्होंने वो जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, सेलुलर जो कंपनियां हैं, उनकी जानिब से बताया गया था कि हमें हमारे लाइसेंस की कंडीशन ये है कि हम रसाई दें, और वो जो उसके लिए सिस्टम नस्ब किया जाता है वो भी हम अपने पैसों से हमें लगा के देना पड़ता है, जो हम इदारों को देते हैं। तो उस पर फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रोक दिया था सर्विलेंस से। वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच था या कौन सा बेंच था, जहाँ पे वो मुअत्तल हो गया। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया। अब इसी दौरान चूँकि ऑडियो लीक से मुतल्लिक पहले ही एक बेंच बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसी दौरान 8 जुलाई को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। उसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इसको फाइनली डिसाइड कर सकती है। आपके पास जो लाहौर हाई कोर्ट में ये केस है इस वजह से गैर मौसर है कि जब मामला टेकअप कर लिया है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इस वजह से आप इस केस को टेकअप नहीं कर सकती। और दरख्वास्त गुजार की जानिब से भी अदालत से इस्तदा की गई कि अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आगे बढ़ाएंगे, जिस पर अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी है। और अदालत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन देती है, ठीक है, नहीं देती और आप दोबारा चैलेंज करना चाहते हैं, तो फिर अदालत ने कहा कि ये जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के बेंच में लगेगा। अगर आप दोबारा दरख्वास्त देंगे तो वो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब का बेंच बना दिया गया है और वही इस केस को आगे बढ़ाएंगे। कि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ज़री टैक्स लगाए जा रहे हैं, पंजाब के किसान पहले ही तबाह हाल हैं और उनकी फ़सलों का उनको मुआवजा दिया नहीं जा रहा, जबकि जो बीज है या खाद है या ज़री अद्वियात हैं या डीज़ल है वो पहले इतना महंगा है कि वो पहुंच से दूर हो चुका है किसान की। और अब ये ज़रई तरमीमी बिल, पंजाब ज़रई तरमीमी बिल 2024 की जो तफसीलात सामने आई हैं, ज़रई तरमीमी बिल में ज़राअत के साथ साथ लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। जो पहले फार्म का जो कल्चर है, जो फार्म बनाते हैं मवेशियों के, जानवरों के, वो पहले कम है, अब लाइव स्टॉक पे भी टैक्स लगाया जाएगा। नई शिक के तहत ज़्यादा आमदन वाले अशखास पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा और ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म की जाएगी। बिल में कहा गया कि ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। लाइव स्टॉक पर टैक्स भी ज़रई टैक्स में शुमार किया जाएगा। लाइव स्टॉक का तस्वुर पंजाब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के मुताबिक होगा। ज़रई टैक्स नादहिंदा को टैक्स रकम का 0.1% हर अज़ाफ़ी दिन का जुर्माना आयद होगा।
12 लाख से कम ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदा को 10,000 जुर्माना होगा। 4 करोड़ से कम ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदा को 25,000 जुर्माना होगा और 4 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा रोज़ाना की बुनियाद पर। बिल पंजाब असम्बली में पेश करने के बाद 2 माह के लिए स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान मुसद्दा में मज़ीद तजावीज़ पेश करेंगे। बाद अज़ां मुसद्दा हुकूमत को भिजवाया जाएगा। हुकूमत मेंबरान की तजावीज़ मंजूर या नामंजूर करने का अख्तियार रखती है। बाद अज़ां मुसद्दा ऐवान में मंजूर होने के लिए पेश किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है पंजाब में कि किस तरीके से अवाम और किसान पर मज़ीद टैक्स लगाए जा रहे हैं और ज़राअत की आमदन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो आज एक रिपोर्ट पेश हुई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने। प्रोसिक्यूशन में जो चालान जमा करवाने की रिपोर्ट पंजाब प्रोसिक्यूशन ने जमा करवाई उसमें फ़र्क है और उसके साथ जो रिपोर्ट पेश की गई है सेशन जजेस की जानिब से उसमें डिफरेंस आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दर्ज मुकदमात के चालान अदालतों को भिजवाने के मामले पर प्रोसिक्यूशन को सेशन जजेस की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेकर आइंदा अदाद शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाए गए केसेस और सेशन जजेस की रिपोर्ट्स में तजाद है। रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भेज दें ताकि फिर इस केस को निपटाया जाए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 31 जुलाई 2024 तक के तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में भिजवा दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अटक, मुल्तान, कसूर, चकवाल, टोबर, टेक सिंह में प्रोसिक्यूशन और सेशन जजेस की रिपोर्ट दुरुस्त है, बाकी अजला में अदाद शुमार में फ़र्क है। इस वजह से उन्होंने दोबारा से रिपोर्ट तलब कर ली है और उनका कहना है कि दोबारा रिपोर्ट दें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें, मज़ीद बेहतर कर सकें इस पूरे मामले को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त थी जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात दी जाएँ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की। नौरीन नियाज़ी की ये दरख्वास्त थी। उन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उसमें वजारत दाखिला को, IG इस्लामाबाद और दीगर को फ़रीक बनाया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत करते हुए वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब परसों जुमेरात तक तलब कर लिया है। नौरीन नियाज़ी ने मौक़िफ़ अपनाया, उनके वकला ने, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात और FIRs की नकूल फ़राहम की जाएँ। साथ इस्तदा की गई कि दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में इमरान खान की गिरफ़्तारी से रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि हमें ख़तरा ये है कि इमरान खान की अगर ज़मानत मंजूर होती है तो उनको खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस वजह से मेहरबानी करके आप तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब करें और उनको किसी भी मालूम नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तारी से भी रोकने के अहकामात जारी करें। आज जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त, जो नौरीन नियाज़ी जो बहन है इमरान खान की, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाअत कुछ देर के बाद होनी है। लेकिन IG पंजाब की जानिब से पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी गई हैं और इमरान खान पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। इमरान खान पर पंजाब पुलिस ने कुल 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। 54 मुकदमात सिर्फ पंजाब पुलिस ने पंजाब में दर्ज किए हैं इमरान खान पर। उसमें लाहौर में जो इमरान खान पर मुकदमात की तादाद है वो 21 मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए हैं। और इसी तरीके से जो रावलपिंडी डिवीज़न है उसमें इमरान खान पर जो मुकदमात हैं वो 19 मुकदमात और गुजरांवाला में 1 मुकदमा है, जबकि शेखुपुरा में 7 मुकदमात हैं, जबकि फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज हैं। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ 54 मुकदमात की तफसीलात दे दी गई है। अभी तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो रावलपिंडी के 14 मुकदमात हैं और 12 मुकदमात हैं लाहौर के। इसके अलावा किसी और मुकदमे में तो गिरफ़्तारी ही नहीं डाली गई। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट जो बकिया मुकदमात हैं जिनमें नामजदगी तो हो चुकी है उसमें कोई हिफाजती ज़मानत देती है। जैसे आज़म सवाती के केस में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने 2 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत दी थी कि जब ये बकिया जो जिन मुकदमात में इनकी ज़मानत या इनका जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग है, जब वहाँ से ज़मानत हो जाएगी तो उसके बाद 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हिफाजती ज़मानत है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अबूरी ज़मानत के लिए जो मुतलका अदालत है उससे रुजू किया जा सकता है। तो ये देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कोई फ़ैसला दिया जाता है जैसा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। दूसरी जानिब जो सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनी जज जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था लेकिन 4थे नंबर से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया, उनके पास एक दरख्वास्त थी। ये दरख्वास्त पहले से ज़ेर इल्तवा थी
اور درخواست بھی نون لیگ کی تھی، اور نون لیگ کی اپنی درخواست اپنی ہی نون لیگی حکومت پنجاب حکومت کے گلے پڑ گئی ہے۔ یہ درخواست تو تھی پرویز الہی کے دور میں، جب جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا پنجاب میں، اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی، اور جو اس وقت نون لیگ کے رہنما تھے اور یہ میئر جن کو سابق لارڈ میئر بنایا گیا تھا، کرنل ریٹائرڈ مبشر، یہ نون لیگ کے تھے میئر لاہور کے، ان کو ہٹا کے جو ادارے تھے بلدیاتی ادارے ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ اب وہ معاملہ پنجاب حکومت مریم نواز کے گلے پڑ گیا کہ آپ کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات کروا رہے، اور اب وہ خود بلدیاتی انتخابات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ان کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ابھی تک پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف کیس پر اور بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جواب سمیت ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف کیس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جواب سمیت طلب کیا۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکلاء نے آج اپنا جواب جمع کروا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ضلعی حکومتوں کو تحلیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شجاعت نے سابق لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر کی درخواست پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فریق بنانے پر اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کو براہ راست فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو نہیں فریق بنایا، ہم نے بذریعہ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو فریق بنایا ہے، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ وزیر اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بیرون ملک ہیں، کہ جو وزیر ہیں بلدیات کے مریم اورنگزیب اور جو سیکرٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ بھی بیرون ملک ہیں، چیف سیکرٹری بھی بیرون ملک ہیں، وہ پورا جہاز بھر کے لے کے ہیں پوری بیوروکریسی کا کہ کہیں ہم سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہ کر دیں یا پنجاب کو نہ چلانے بیٹھ جائیں۔ چیف سیکرٹری بھی باہر ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی باہر ہے، وزیر لوکل گورنمنٹ بھی باہر ہے مریم اورنگزیب۔ وزیر اور سیکرٹری کے وطن آتے ہی جواب جمع کروایا جائے گا، یہ پنجاب حکومت نے کہا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ عمران رانجھا نے جواب جمع کروایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی بلدیاتی انتخابات کے لیے حکومت سے خط و کتابت جاری ہے۔ لوکل گورنمنٹ انتخابات قوانین کی روشنی میں کرائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب نے کسی قانونی جواز کے بغیر ضلعی حکومتیں تحلیل کی ہیں۔ جلد بلدیاتی انتخابات ضروری ہیں، سپریم کورٹ کے اس کے حوالے سے احکامات بھی ہیں۔ عدالت نے اگلے ہفتے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کو جواب سمیت طلب کر لیا ہے کہ اپنا جواب بھی جمع کروائیں، ذاتی حیثیت میں پیش بھی ہوں، اور پھر عدالت اس کیس پر فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ درخواست بھی نون لیگ کی، اور اب پنجاب حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے اور یہ پنجاب حکومت کے گلے پڑ چکی ہے، اور سینئر جج کسی صورت بھی اس معاملے پر پنجاب حکومت کو مزید ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو پنجاب حکومت کے جواب سمیت طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا ہے، آپ جواب جمع کروائیں تاکہ ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ کر سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔